गुड इवनिंग गाइस। सभी को जो है सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस और फेसबुक पेज पीजे लक्ष्य क्लासेस, इसके साथ साथ पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज अपने जो है लाइव क्लास नंबर 61 रहने वाली, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त क्लास रहेगी। 61, ठीक है। 60 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। अभी तक आपने क्लासेस नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी है ESIC नर्सिंग ऑफिसर 2024 क्लासेस के नाम से। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएँ और वहाँ पर जो है उस प्लेलिस्ट को आप खोल के पूरा देख लेना। 1 to 60 सारी क्लासेस देख लेना। बहुत ही ज़बरदस्त और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सब लोगों के लिए एग्जाम्स में, जो कि ESIC, DSSB, RRB, RML, SGPGI, GMCH, नॉरसेट, इसके साथ साथ NHM की जितनी भी भर्ती है उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस है। तो सारे लोग जो है वो जाकर देख लेना। अभी तक आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसके साथ साथ 5 बजे वाले क्लासेज में हमेशा तैयारी हम करवा रहे हैं आने वाली सभी एग्ज़ाम्स की। तो यदि आप लगाना चाहते हैं अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी में 4 चांद, तो लगातार जुड़े हमारे साथ। और पीजे क्वेश्चन बैंक को भी आप जरूर खरीद लेना। जी हाँ, पीजे क्वेश्चन बैंक के नाम से हमने जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त बुक बनाई है, जिसमें 1000+ MCQs रहने वाले, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाले। इसकी खास बात यह है कि ऑल सब्जेक्ट इसमें, जिसमें मेजर सब्जेक्ट तो है ही है नर्सिंग के, इसके साथ साथ जितने भी माइनर सब्जेक्ट है, जैसे न्यूट्रिशन है, इसके साथ साथ डाइटेटिक्स है, और आपके माइक्रोबायोलॉजी है, नर्सिंग रिसर्च है, नर्सिंग एजुकेशन है, स्टैटिक्स है, मैनेजमेंट है, सारे सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए अच्छे अच्छे क्वेश्चन से। तो आप जो है अभी खरीदने के लिए 9694654557 इस पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। व्हाट्सएप PDF के रूप में आपको मिलेगी। इसके साथ साथ यदि आप ये खरीदते हैं 299 रुपये की पड़ेगी, जो कि आपको बाहर मार्केट में कम से कम 500-700 रुपये में भी ऐसी बुक नहीं मिलेगी। और इसके साथ में हम जो है प्लस आपको ओल्ड पेपर, 10 साल के ओल्ड पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे इस क्वेश्चन बैंक के साथ। तो अभी जो है आप 9694654557 पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। आप स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे ही क्लास खत्म होती है तो आप जो है मुझे मैसेज करके ये प्राप्त कर सकते हैं हाथों हाथ, ठीक है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सभी लोगों का एक बार फिर से जो है स्वागत है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा फटाफट से। फिर अपनी इस क्लास को शुरू कर दें। जल्दी से शेयर कर दीजिएगा भाई, जल्दी से फटाफट से। चलिए, कल का ये लास्ट क्वेश्चन था जिसको आंसर्ड अपन कर दिया था। आज जो है आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाउ मेनी सेकंड इज़ द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। ये कार्डियक साइकिल जो होता है उसका टाइमिंग कितना होता है, टाइम पीरियड कितना होता है? 0.6 सेकंड, 0.10 सेकंड, 0.4 सेकंड या 0.8 सेकंड। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा जितने भी साथी जुड़े हैं 30-40 लोग, सभी लोग एक बार जो है वीडियो को लाइक करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्योंकि ईजी क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूँ, चूँकि ये क्वेश्चन एग्जाम बहुत बार छप चुका है, इसलिए हमने आज इसको इंक्लूड किया है। 0.8 सेकंड रहता है कार्डियक साइकिल का टाइम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लियोमॉर्फिज्म कैन बी सीन इन विच डिजीज। इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ जो कि एग्जाम में आने लायक, ठीक है। प्लियोमॉर्फिज्म होता क्या है? एक ऐसी बीमारी जिसमें रासेस बनते हैं, ठीक है। रासेस, मैक्यूल, पैप्यूल जो है, इसके साथ साथ स्केप्स वगैरह सारे जो जितने भी पुस्ट्यूल वगैरह बनते हैं वो एक बीमारी में बनते हैं, लेकिन एक साथ, मतलब एक ही टाइम पे सारी स्टेज देखने को मिले, इसको अपन कहते हैं ये, मतलब वन टाइम ऑल स्टेज, ठीक है। वन टाइम ऑल स्टेज देखने को मिले तो इसको कहते हैं अपन प्लियोमॉर्फिज्म, ठीक है। प्लियोमॉर्फिज्म देखने को किस में मिलता है? चिकन पॉक्स में वेरिसेला जोस्टर नामक जो वायरस से होता है, ये वेरिसेला जोस्टर, ठीक है। ये भी आपको याद में रखना है। 2 चीज़ें, 2 क्वेश्चन क्लियर हुए। तीसरा क्वेश्चन क्या क्लियर होता है इसमें कि इसमें यदि आप इसका जो मोस्ट डेंजरियस साइड इफेक्ट पूछे आपको चिकन पॉक्स का, तो होता है हर्पिस जोस्टर, ठीक है। हर्पिस जोस्टर आपको ये भी याद में रखना है, ठीक है। ZOSTR जोस्टर, ठीक है। चलिए, एक और चीज़ होती है इसमें चिकन पॉक्स में कि इसमें जो है रासेस फर्स्ट कहाँ पर अपीयर होते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। रासेस फर्स्टली अपीयर्ड एट, ठीक है। फर्स्टली अपीयर्ड कहाँ पर होते हैं? तो वहाँ पर आपको फेस ना लेके ट्रंक लिखना है दोस्तों। याद रखना, ट्रंक पे होते हैं, ना कि फेस पे। बहुत सारे लोग फेस पर लेके आते हैं। चलिए, इसकी एक और खासियत तो ये रासेस की, एक तो हो गया प्लियोमॉर्फिज्म, लेकिन इसमें सेंट्रीपिटल होते हैं। रासेस कैसे होते हैं? सेंट्रीपिटल, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है ना? सेंट्रीपिटल क्या होता है ये भी बताऊंगा, समझ में नहीं आया तो। सेंट्रीपिटल मतलब होता है कि आदमी की ये जो बॉडी होती है ना, इसके सेंटर में रासेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सट्रीमिटीज़ जितनी भी पेरीफेरी में जो है रासेस नहीं होते, या फिर जो है कम होते हैं, ठीक है, ना के बराबर होते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। इसमें एक और चीज़ आती है कि इसमें पाम एंड सोल में जो है ये रासेस देखने को नहीं मिलते। हाथ की हथेली और पैर का जो शॉल यानी कि जो तलवा होता है वहाँ पर जो है रासेस नहीं होते। तो आई होप कि 5-7 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं चिकन पॉक्स से रिलेटेड आपको समझ में आ गए होंगे। करेक्ट आंसर चला जाएगा सी। सभी लोगों को समझ में आ रहा है तो एक बार बता दीजिएगा हाँ सर आ रहा है। क्लास कहाँ से देख रहे हैं बता दीजिएगा। कौन से एग्जाम की कर रहे हैं तैयारी। आपने अभी तक क्वेश्चन बैंक नहीं लिए तो 969465
4557 इस पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके अभी प्राप्त करें। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चूक गए तो फिर पछताओगे, ठीक है। तो 9694654557 पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आज ही क्वेश्चन बैंक ले, साथ ही साथ 10 ओल्ड पेपर भी आपको फ्री में मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। व्हाट इज द शेप ऑफ एंटीरियर फॉन्टेनल? एंटीरियर फॉन्टेनल से रिलेटेड भी हम तो अपन जो है 3-4 बातें करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। हर वो क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो कि एग्जाम में सीधा आएगा। आपको करना कुछ नहीं है, लगातार बने रहा, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइबर को ही क्लासेस देखेगी। आज से हमारा ये नया असूल शुरू, ठीक है। इस प्रकार से जो है हमारी खोपड़ी रहती है ना, इस प्रकार से, ठीक है। जहाँ पर जो है कुछ आपके प्लेन्स होते हैं, वहाँ पर जो है कुछ हड्डियाँ होती है सेजाइड, और उससे जो है कई सारे प्लेन्स बनते हैं। यहाँ पर जो है एंटीरियर फॉन्टेनल्स बनता है, ठीक है। फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन से बनता है। ये चीज़ आपको याद रखना। ये है एंटीरियर फॉन्टेनल जिसकी साइज़ पूछी गई है, ठीक है। ये हो गया एंटीरियर फॉन्टेनल। ये बनता किससे, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक तो एंटीरियर बोन प्लस पैराइटल बोन, ठीक है। 2 एंटीरियर 2 पैराइटल बोन, समझ में आ गया। अब इसकी साइज़ आपको कैसी दिख रही है बता दीजिएगा। स्क्वायर नहीं है, ये डायमंड शेप का होता है। कैसा होता है? डायमंड शेप का, डायमंड शेप, याद रखना। डायमंड शेप, करेक्ट आंसर सी चला जाएगा। और कुछ चीज़ें आपको बताते हैं। ये जो है जन्मजात अवेलेबल होता है, लेकिन ये रिजॉल्व कब होता है, ये भर कब जाता है, तो इसकी आपको याद रखना एज 18 मंथ पे ये भर जाता है, ठीक है। कितने पे? 18 मंथ्स पे, करेक्ट आंसर है। चलिए, ये होता है डायमंड शेप का। किससे बनता है मैंने आपको बता दिया। इसका नाम दूसरा क्या होता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो है एक और नाम से जानते हैं, जिसको अपन कहते हैं ब्रेगमा। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्रेगमा, करेक्ट आंसर आ गया समझ में। चलिए, एक होता है एंटीरियर फॉन्टेनल, दूसरा होता है पोस्टीरियर फॉन्टेनल, ठीक है। एक होता है पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स। पोस्टीरियर फॉन्टेनल की बात करें, ट्रायंगुलर शेप का होता है। कैसा होता है? त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर, समझ में आ गया। और जो है ये रिजॉल्व होने के टाइम पूछा जाए तो आपको 1.5 महीना लिखना है। 1.5 मंथ पे ये जो है रिजॉल्व हो जाता है, वो 1.5 साल पे, और ये जो है 1.5 मंथ पे। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए, इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है दोस्तों, चूकना मत। और क्वेश्चन बैंक को आप ज़रूर आज ही खरीद लेना, ठीक है। अभी तक आपने नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। 1000+ इंपॉर्टेंट MCQ जो कि एग्जाम में सीधे छपने लायक। प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज MCQs रहेंगे। 183 पेज की PDF मिलेगी, आप नोट्स के रूप में यूज़ कर लेना। फीडबैक कैसा है लोगों का? अभी तक 1100 से ज़्यादा लोगों ने खरीद लिए, आप भी खरीद लें। फीडबैक देखना है ना उस क्वेश्चन बैंक के बारे में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम पे जाएं, PJ लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन करें। बहुत ही ज़बरदस्त फीडबैक आया है लोगों के आंखों में आंसू है कि इतनी ज़बरदस्त बुक मिली हमें बहुत कम दाम में। सर थैंक यू सो मच। ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आप जाकर देख लेना टेलीग्राम चैनल में, और टेलीग्राम चैनल में बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी हमें मिलती है, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। इसमें से जो है कौन सा शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है? बीटामेथाजोन, डेक्सामेथाजोन जिसको डेक्सोना कहते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन, या जो है परमेथासोन। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फटाफट से आ रहा है तो नहीं आ रहा है तो मैं बता दूँ। हाइड्रोकोर्टिसोन जो है एक प्रकार का शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों सी। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से एग्जाम की कर रहे हैं तैयारी, और जो है अभी तक आपने कितनी क्लासेस देख रही है, कहाँ से क्लास देख रही है, ये सारी चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में हमें बतानी होगी, ठीक है। टू विच पोजीशन यू विल चेंज टू क्लाइंट विद द हाइपोवॉल्मिक शॉक? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। कोई भी क्लाइंट है वो जो है हाइपोवॉल्मिक शॉक में चला जाता है, तो उसको कौन सी पोजीशन अपन देंगे? सुपाइन पोजीशन, लेफ्ट लेटरल, राइट लेटरल, या ट्रिंडलनबर्ग? जी हाँ, हाइपोवॉल्मिक शॉक होता क्या है, ठीक है। हार्ट को जो है, आपका जो हार्ट होता है 4 चैम्बर का, उसको जो है ब्लड सप्लाई कम मिलना शुरू हो जाती है, मतलब वीनस रिटर्न जो है वो घट जाता है, कम हो जाता है। उस कंडीशन में हार्ट ज़्यादा फड़फड़ाने लगता है, शॉक की कंडीशन में जा सकता है। उसको कहते हैं हाइपोवॉल्मिक शॉक। वहाँ पर जो है वॉल्यूम कम हो रहा है, इसको कहते हैं हाइपोवॉल्मिक शॉक। जब भी वॉल्यूम कम होता है तो अपन ट्रिंडलनबर्ग जो है पोजीशन देते हैं, इस प्रकार से पैर ऊपर और सिर नीचे, जिससे कि वीनस रिटर्न ज़्यादा आए और हाइपोवॉल्मिक शॉक का जो है एक कह सकते हैं रीस्टोर हो सके। तो करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों? ट्रिंडलनबर्ग पोजीशन, करेक्ट आंसर डी। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज थोड़े इजी क्वेश्चन लिए, बहुत सारे लोगों को मैंने रिसर्च और मैनेजमेंट के क्वेश्चन करवाए तो उनके ऊपर से चले गए थे और डिप्रेशन में चले गए थे बच्चे। तो रिसर्च के क्वेश्चन आज भी आएंगे, लेकिन इजी वाले आएंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम, ऐसा नहीं है कि सारे हार्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सारे लोग जो है आज की भी क्लास को इंपॉर्टेंट मान के ही पढ़े। व्हाट इज़ द नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर? इससे रिलेटेड 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूँ। एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक होता है आपके पल्स डेफिसिट।
ठीक है, पल्स डेफिसिट, तीनों चीज़ों को आपको याद में रखना है। सिस्टोलिक होता है 120, डायस्टोलिक की बात करते हैं तो 80 के आसपास होता है, और जो है पल्स डेफिसिट वहाँ पर सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक को अपन पल्स डेफिसिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर सिस्टोलिक पूछा है तो सी इज करेक्ट आंसर। क्या चला जाएगा? सी 120 mm ऑफ Hg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रोफिलिक इनफिल्ट्रेट इन टिश्यू एंड नेक्रोसिस फॉर्मेशन इज नॉन। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कहीं पर भी आपके जो है चोट वगैरह लगी है वहाँ पर न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट होता है, वहाँ पर न्यूट्रोफिल आके जमती है और टिश्यू नेक्रोसिस का फॉर्मेशन होता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ठीक है, सेल्यूलाइटिस, सेल का इन्फ्लामेशन। सेल्यूलाइटिस किसका इन्फ्लामेशन है? सेल का इन्फ्लामेशन। बैक्टीरियमिया, बैक्टीरिया ब्लड में चला जाता है, ब्लड में जो है बैक्टीरिया आ जाता है, ब्लड में बैक्टीरिया जुड़ जाता है। सेप्टिसीमिया, ब्लड का इन्फेक्शन होता है। लेकिन अब्सेस फॉर्मेशन जो होता है ना, घाव के भरने की प्रक्रिया, अब्सेस फॉर्मेशन, वहाँ पर न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट होता है और टिश्यू में जो है नेक्रोसिस होता है। करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों? अब्सेस फॉर्मेशन, करेक्ट आंसर डी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कर दीजिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 28, विच आई स्ट्रक्चर रिसीव स्टिमुलाई एंड सेंड टू द ब्रेन। कौन सी आई स्टिमुलाई जो है रिसीव करती है स्टिमुलाई को और ब्रेन को सेंड कर देती है? रेटिना, स्क्लेरा, लेंस या आइरिस। तो रेटिना है जो करेक्ट आंसर है, जो कि एक न्यूरॉन्स की तरह काम करता है। किसकी तरह? न्यूरॉन्स की तरह। याद रखना, न्यूरॉन्स जो होता है वही स्टिमुलाई लेता है और ब्रेन को पहुंचाता है। यहाँ पर आई की बात करें तो रेटिना है, इसके साथ साथ बहुत सारी नर्व भी रहती है, लेकिन ये जो है आपके देखने वाले स्टिमुलाई को कहते हैं। बाकी चोट वगैरह आती है तो वहाँ पर ऑप्टिक नर्व वगैरह सारी चीज़ें होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेंट। ये क्वेश्चन तो एग्जामिनर का चाहता है और हमारी क्लासेज में कई बार आ चुका है। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना माँ और बच्चे के बीच में, उसमें जो है क्या क्या चीज़ें होती है? ठीक है, ये रसगुल्ला आपके, तो इस हिसाब से मैंने फ़ोटो ऐसे ही बनाता हूँ मैं। चलिए, तो यहाँ पर जो है क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है, वो आपको बतानी है। अम्बिलिकल वैन में क्या क्या चीज़ें, सॉरी अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या क्या चीज़ें होती है। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है इसकी, मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रक्चर कैसी होती है इस प्रकार की। ठीक है, यहाँ पर नीले कलर की 2 वैन होती है, 2 वैन एंड 1 आर्टरी। गलत है क्या? गलत है, 2 आर्टरी एंड 1 वैन। ठीक है, 1 वैन एंड 2 आर्टरी, याद रखना, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 1 वैन 2 आर्टरीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डी इज़ करेक्ट आंसर, 1 वैन एंड 2 आर्टरीज। कन्फ्यूज़ हो गए काफ़ी सारे लोग, सर ऐसे कैसे बता रहे हैं? सर आपको कन्फ्यूज़ कर रहे थे, 2 आर्टरी एंड 1 वैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटी स्टेरिलिटी विटामिन इज नॉन एज। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन सी है? ठीक है, ये विजन के लिए होती है, विटामिन ए। विजन के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है पूछा जाए तो विटामिन ए। हड्डियों के लिए यानी कि बोन्स के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है? या कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सी है? तो विटामिन डी। इसके साथ साथ विटामिन बी, अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लेक्स होते हैं, B1 B2 बेरी आप सभी ने सुना होगा, बहुत सारी बीमारियां होती है इसकी कमी से। एंटी स्टेरिलिटी की बात करें तो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन जो होती है वो होती है आपकी विटामिन ई। करेक्ट आंसर ए, क्या चला जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मंथ द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग गिवन टू द बेबी। कल मैंने बताया था, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कितने मंथ के लिए जो है बेबी को EBF यानी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं? तो 6 महीने। कल मैंने आपको बता दिया था, आंसर डी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, विच क्रेनियल नर्व अफेक्टेड इन द बेल्स पाल्सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये भी आया हुआ है। ठीक है, कोई भी आदमी है उसका चेहरा, एक साइड का चेहरा जो पैरालिसिस हो सकता है या फिर जो है लटक जाता है इस प्रकार से, तो उसको अपन बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? बेल्स पाल्सी को और किस नाम से जानते हैं? फेशियल पाल्सी। सारी चीज़ें बताऊंगा दोस्तों जो एग्जाम में आने लगे, बस आपको हमारे साथ कोऑपरेशन बनाए रखना। वीडियो को लाइक करते हुए चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ये होती है फेशियल नर्व की इंजरी से। फेशियल नर्व में जब भी इंजरी होती है तो बेल्स पाल्सी या फिर जो है फेशियल पाल्सी होती है। ठीक है, फेशियल नर्व कौन से नंबर की होती है? तो सर 7 नंबर की होती है। करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों? सी चला जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। 7 नंबर की फेशियल नर्व में इंजरी के कारण बेल्स पाल्सी नामक एक पाल्सी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल्सी का मतलब होता है पैरालिसिस। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्स। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, पब्लिक हेल्थ नर्स का मेन रोल क्या है? ठीक है, मेन काम क्या है? फैसिलिटेटर रोल बिल्कुल होता है, फैसिलिटी वहाँ पर प्रोवाइड करती है। डेवलपमेंटल रोल बिल्कुल होता है, क्लिनिकल रोल तो होता ही होता है। तो ऑल ऑफ द वो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों। तीनों रोल आपको याद में रखना है पब्लिक हेल्थ नर्स के। ठीक है, PHN के। अगला क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ एन एंटायर लंग इज नॉन। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, सर्जरी मेडिकल सर्जिकल का क्वेश्चन है। एंटायर लंग्स को जो है रिमूव करना क्या कहलाता है? प्लूरेक्टमी, न्यूमोनेक्टमी, बल्बेक्टमी, लोबेक्टमी। लोब को हटाना लोबेक्टमी, किसी भी बल्ब को हटाना बल्बेक्टमी, प्लूरेक्टमी एक साइड को हटाना, और न्यूमोनेक्टमी एंटायर लंग्स को हटाना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों बी। और ये मेडिकल सर्जिकल का क्वेश्चन है। मैंने मेडिकल सर्जिकल, OBG, गायनिक, पीडियाट्रिक्स, नर्सिंग रिसर्च, स्टैटिक्स, इसके साथ साथ डाइट और डाइटेटिक्स के साथ साथ जो है न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी
और जितने भी सब साइकोलॉजी, साइकाइट्रिक, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, सारे के सारे जो है क्वेश्चन बैंक, पीजे क्वेश्चन बैंक के नाम से जो हमने बनाई है, हमारी टीम ने बनाई है, मैंने मेहनत करके बनाई है, जिसका नाम है पीजे क्वेश्चन बैंक। आपको जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करने से मिलेगी। व्हाट्सएप पर आप मैसेज करें 9694654557। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली आपके लिए। एक बार फिर से नंबर देख लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा, मुझे मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ नंबर जिस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है 9694654557। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना क्लास खत्म होने के बाद कि सर मुझे क्वेश्चन बैंक चाहिए। 299 रुपीज़ में आपको मिलेगी, साथ में 10 साल के ओल्ड पेपर फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग मैसेज जरूर करना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। न्यूमेरिक में इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्पायरिकल इन शेप। ठीक है, डिस्क के आकार की होती है, स्पायरिकल होती है। उसका डायमीटर कितना होता है? 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर या 1.8 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर आपको याद में रखना, आई बॉल जो होती है ना, आँखों की आई बॉल की जो डायमीटर होता है, उसका जो व्यास होता है वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों? सी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए विमेन हु हैज़ जस्ट गिवन बर्थ टू ए बेबी। ये भी ओबीजी गायनी का क्वेश्चन है और मैंने वो भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है उसमें, इजी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ए विमेन हु हैज़ जस्ट गिवन ए बर्थ टू द बेबी, यानी एक विमेन जो जिन्होंने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है उसको क्या कहेंगे, ये पूछा है। ठीक है, प्रीमी ग्रेविडा, पहली बार जन्म देना, यहाँ पर कहीं ऐसा थोड़े लिखा पहली बार जन्म दिया। ठीक है, फर्स्ट टाइम जन्म देती है। तो पार्ट्यूरेंट, जो आपके डिलीवरी के टाइम जो विमेन होती है उसको पार्ट्यूरेंट कहते हैं। प्रीमी पैरा, जो फर्स्ट टाइम जो है, प्रीमी ग्रेविडा पहली बार जन्म नहीं, सॉरी पहली बार जो है प्रेग्नेंट होती है और यहाँ पर पहली बार जो जन्म देती है, लेकिन जिसने अभी अभी जन्म दिया उसको कहते हैं परप्यूरा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर चला जाएगा सी। स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लेना। सभी टर्म्स मैंने बता दिए, प्रीमी ग्रेविडा फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट, पार्ट्यूरेंट जो आपके डिलीवरी में जो होती है लेडीज़ उसको पार्ट्यूरेंट कहते हैं, और प्रीमी पैरा जो होती है फर्स्ट टाइम किसी बच्चे को जन्म देती है। अगला क्वेश्चन, द हेल्थ बिलीफ मॉडल वाज डेवलप्ड बाय, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, रिसर्च से रिलेटेड मैनेजमेंट और नर्सिंग एजुकेशन का एक क्वेश्चन है। द हेल्थ बिलीफ मॉडल जो होता है वो किसने दिया था? ठीक है, किसने डेवलप किया? तो रोजन स्टॉक एट एल जो है उन्होंने ये किया था। रोजन स्टॉक एट एल ने जो है ये मॉडल दिया था। सीधा क्वेश्चन है, आंसर याद रखना, ये कोई समझने लायक इसमें कोई चीज़ थी नहीं। रोजन स्टॉक एट एल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द स्टेटमेंट ऑफ द बिलीफ एंड आइडिया विच आर कंसिडर्ड टू द ट्रू आर नॉट। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि किसका है? बिलीफ और आइडिया का है, जिसको कंसीडर किया जाता है ट्रू के रूप में, मतलब यही सत्य है, उसको अपन क्या कहते हैं? अजम्पशन, एक्स्ट्रा न्यूज वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल या डेलामिनेशन। तो करेक्ट आंसर दोस्तों चला जाएगा अजम्पशन। क्वेश्चन हमारी क्वेश्चन बैंक में भी शामिल है और ये आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सारे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक है। 9694654557 मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके पीजे क्वेश्चन बैंक को आज ही सिक्योर करें, अपना स्लॉट अपना जो है सिक्योर करें और जो है कह सकते हैं डेफिनेटली सिलेक्शन को श्योर करें। पढ़ें, बहुत कम समय में बहुत अच्छी तैयारी उसमें आपको हो जाएगी। आपने थ्योरी कंप्लीट की है तो भी अच्छी बात है, नहीं हो पाई आपकी तो भी वो जरूर पढ़ लेना। ठीक है, अजम्पशन इज करेक्ट आंसर। तो पीजे क्वेश्चन बैंक को आप जरूर खरीदें। 9694654557 और कहीं नहीं मिलेगी, व्हाट्सएप पर मिलेगी, आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें। फर्स्ट एक्टिव फीटल मूवमेंट परस्यूड बाय द मदर इज नॉन। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कोई भी मदर प्रेग्नेंट विमेन है उसको फर्स्ट एक्टिव जो बच्चे का मूवमेंट मिलता है उसको अपन क्या कहते हैं? ठीक है, इंटरनल डेवलपमेंट, लाइटनिंग होता है, बच्चा नहीं सीख सकता उस टाइम, इंगेजमेंट या क्विकनिंग। तो जब भी फर्स्ट फीटल मूवमेंट होता है उसको अपन कहते हैं क्विकनिंग। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? क्विकनिंग। याद रखना, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉजिटिव साइन दैट कैन बी सीन इन द डीप वेन थ्रोम्बोसिस। जी हाँ, डीवीटी का पॉजिटिव साइन पूछा है। होमन साइन, जैकमेर साइन, कर्निंग साइन, हेगर साइन। ये जो होता है कर्निंग साइन, ये होता है आपकी मेनिंजाइटिस का। ठीक है, तो एक आंसर कट गया, बाकी 3 बचे। इसमें से आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि पॉजिटिव साइन कौन सा है डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड डीवीटी का। सभी लोग जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देंगे। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइबर को ही क्लासेस देखेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की जगत की जितनी भी भर्तियाँ आती है उनकी न्यूज़ के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शाम को 5 बजे वाली क्लास में तैयारी करवा रहे हैं। कल भी होगी क्लास 5 बजे और लगातार जुड़ते रहें। अभी तक आपने 1 से 60 क्लासेज नहीं देखी तो 1 से लगाकर 60 सभी क्लासेज जरूर देख लेना। और आज की क्लास शानदार लगी हो तो एक ज़बरदस्त कमेंट हमारी टीम के लिए। और पीजे क्वेश्चन बैंक को आज ही खरीदें, अपना सिलेक्शन श्योर करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें मुझे, व्हाट्सएप मैसेज। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज 9694654557।
7 इस पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। पीजे क्वेश्चन बैंक आपको हाथों हाथ मिल जाएगी 299 रुपये में, मात्र 299 में। साथ ही साथ आपको ओल्ड पेपर 10 ओल्ड पेपर फ्री मिल जाएंगे। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है वो जरूर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक अभी शेयर और लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल 5 बजे नई क्लास के साथ। उससे पहले विभिन्न प्रकार की भर्तियों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, पढ़ते रहे। थैंक यू सो